आपने हमें कई बार कहते हुए सुना होगा कि आम आदमी पार्टी और उनके मिनिस्टर्स की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। जितना ये स्टेटमेंट रेपिटेटिव है उतना ही सच भी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स खत्म या कम भी नहीं हो रही है। हर कोर्ट से ठोकर खाने के बाद भी इसके मेंबर्स किसी न किसी नए मुसीबत में फंसते दिखते हैं। अब जहां दिल्ली कोचिंग डेथ केस में आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों की बैकलैश की शिकार हुई है, वहीं आपको बता दें कि ये केस अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जहां उन्होंने इस मामले में एक सू मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। ऐसे में जब दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई ही है, तो उम्मीद करना आसान है कि सुप्रीम कोर्ट भी जल्दी ही आम आदमी पार्टी को इस केस में डांट सकती है। इस केस के अलावा भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जहाँ सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी असल में ईडी और सीबीआई दोनों को फटकारते हुए नजर आए हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात हो रही है फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल केस की। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बी.आर. गवई, के.वी. विश्वनाथन और संजय करोल की बेंच के सामने हो रही है और इस हियरिंग में पेश होते हुए अब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कह दिया है कि सिसोदिया को जेल में बंद होते हुए 17 महीने हो चुके हैं और इसके बावजूद भी इस केस में अभी तक चार्जशीट ही फाइल हो रही है और ट्रायल शुरू होने के कोई स्कोप नहीं दिख रहे। इस हियरिंग ने कोर्ट में काफी इंटेंस माहौल क्रिएट कर दिया था। तो एक नजर डालते हैं इस हियरिंग पर। आपको याद दिला दे कि कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें की जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन मौजूद थे, ने इस केस में ईडी को एक चार्जशीट फाइल करने का टाइम दिया और सीबीआई के इस सबमिशन को भी सुना था कि उन्होंने अपना काउंटर पहले ही फाइल कर दिया है, लेकिन वो रिकॉर्ड पर नहीं है। एएसजी एसवी राजू की ये सबमिशन सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये मामला 5 अगस्त के लिए अर्जर्न कर दिया था और 5 अगस्त को हियरिंग शुरू करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया, फर्स्ट सबमिशन इज आई एम इन कस्टडी फॉर 17 मंथ्स टुडे। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच का ध्यान जस्टिस संजीव खन्ना के जजमेंट पर लाया, जिसमें उन्होंने सिसोदिया की फर्स्ट बेल प्ली को रिजेक्ट करते हुए कहा था कि इस केस में ट्रायल स्लो रहने की वजह से वे वापस से बेल की मांग कर सकते हैं। और सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया, कोर्ट वाज कंसर्न्ड अबाउट सिसोदिया's long incarceration. ED made a statement that trial will be over in 6 to 8 months. There was a very important finding. Delay in trial should be read into section 45 PMLA. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी कि when trial is not proceeding for reasons not attributable to accused, the court unless there are good reasons may well be guided to exercise the power to grant bail. This is particularly truer when trial would take years. आपको बता दें कि ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया की बेल प्ली को रिवाइव करने की एप्लीकेशन को डिसमिस करने की मांग की है और कहा है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उल्टा एएसजी राजू से ही सवाल कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपने प्रीवियस ऑर्डर में सिसोदिया को ये रिलीफ दी थी एंड स्टेटेड, मिस्टर राजू, दिस कोर्ट itself by October order clarified that if trial does not conclude in a particular period, he will have liberty to apply after 3 months. He applied before trial court and lost. सिर्फ यही नहीं बल्कि जस्टिस बी.आर. गवई ने इस पॉइंट पर कहा भी कि ईडी की ओर से मौजूद होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अश्योरेंस दिया भी था कि ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, जिसकी वजह से ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने केस के मेरिट्स में डाइव नहीं किया। यहाँ फर्दर ऐड करते हुए जस्टिस विश्वनाथन ने भी स्टेट किया कि विदाउट गोइंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स द ऑर्डर वाज पास्ड। इसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट बेंच पूछने पर मजबूर हो गई कि क्या सेंट्रल एजेंसीज ने इस केस में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के समय जांच कंप्लीट की थी या नहीं। जस्टिस गवई आस्क्ड, व्हेन दिस ऑर्डर वाज पास्ड वाज द इन्वेस्टिगेशन आल्सो नॉट कंप्लीट। इसका जवाब देते हुए एएसजी एसवी राजू ने स्टेट किया कि विद रिस्पेक्ट टू सिसोदिया इट वाज कंप्लीट। हालांकि इस सबमिशन से सीनियर एडवोकेट सिंघवी बिल्कुल खुश नहीं दिखे और फटकारते हुए कहा था कि दे हैव गिवन एन अवर्मेंट इन द काउंटर दैट इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑन। अपने एप्लीकेशन को डिफेंड करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया था कि द वर्ड रिवाइव इज इम्पोर्टेंट, नॉट रिवाइव बाय क्लाइंबिंग द लैडर ऑल ओवर अगेन। नोबडी हैज एग्जामिन्ड मेरिट्स by sending me back. You are sending me to 2 courts which have decided against me. Only Supreme Court can change it. और इस केस में सेंट्रल एजेंसीज के स्टैंड को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ऐड किया, दे डिड नॉट आर्ग्यू ऑन मेरिट्स, देयर प्ली ऑन मेंटेनेबिलिटी इज अनफेयर। इन अ लिबर्टी मैटर शुड दिस बी द इंटरप्रिटेशन। ईडी और सीबीआई द्वारा फाइल्ड एविडेंसेस और डॉक्यूमेंट्स की ओर इशारा करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि ईडी हैज साइटेड 162 विटनेसेस एंड फाइल्ड 25,000 पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दिस वाज इन अक्टूबर। फिगर्स नाउ वुड बी इंटरेस्टिंग। इन जुलाई 2024, 40 persons arraigned as accused. CBI cited 294 witnesses, filed 31,000 pages of documents. 3 more supplementary charge sheet filed in May. In total 9 prosecution complaints. Matter still being investigated. एक पॉइंट जो मनीष सिसोदिया के खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज द्वारा उठ रहा था वो ये था कि वे आए दिन एप्लीकेशंस फाइल करते हुए कोर्ट्स का काम बढ़ा रहे हैं और इसी की वजह से केस में डिले आ रहा है। पर इसको फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि दे आर सेइंग आई एम डिलेइंग। आई फाइल्ड एन एप्लीकेशन बिकॉज दे डिनाइड माई राइट टू गेट द डॉक्यूमेंट। द एप्लीकेशन वाज अलाउड।
सिर्फ यही नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया द्वारा फाइल्ड मैक्सिमम एप्लीकेशन पास हो चुके हैं और इसी को हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड 90% of my applications were allowed to ask for documents. Am I delaying the trial? The delay was because you did not give me the documents initially. अब हमने आपको बताया ही है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने लास्ट हियरिंग में केस को 5 अगस्त के लिए इसलिए अर्जन कर दिया था क्योंकि ईडी ने अपना काउंटर फाइल नहीं किया था और इस केस में काउंटर फाइल करते हुए ईडी ने कहा भी है कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसको हाईलाइट करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, प्लीज सी द काउंटर फाइल्ड 4 days ago by ED. Further investigation is going on to trace proceeds of crime and role of various persons. तो ये तो साफ साफ ASG SV राजू की बातों से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, जिन्होंने कहा है कि इस केस में इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई है और सेंट्रल एजेंसीज को डांटते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी स्टेटेड, दिस इज कॉन्ट्ररी टू देयर आर्गुमेंट दैट इन्वेस्टिगेशन इज ओवर. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कीपिंग मी इन जेल? The larger question of liberty is there. हियरिंग काफी इंटेंस हो गई जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ईडी पर ये इल्जाम भी लगा दिया है कि उन्होंने इस केस में डॉक्यूमेंट्स हाइड किए हैं. He stated, ED has concealed documents by putting them in unrelied documents. 6 to 8 prosecution complaints, inspection could not be started. Just see CBI case. CBI has failed to produce unrelied documents. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने कहा भी है कि मनीष सिसोदिया ट्रिपल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं and that brooding omnipresence of triple test is also there for CBI case. In section 45 PMLA also, it may be taken into account. There is no point of high sounding principles if they are not operationalized in practice on ground. और आगे ये भी ऐड किया है कि सिसोदिया की बेल डिनाई करना काफी गलत है and that bail cannot be denied on only ground that allegations are serious. There is no recovery after 2.5 years. आगे जब सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि रिजॉइंडर was filed, it is not on record, I don't want to take time for it. तो इससे भड़कते हुए ASG SV राजू ने स्टेट कर दिया कि हाउ कैन ही गिव नोट विदाउट फाइलिंग रिजॉइंडर. लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी को ओरल सबमिशंस करने की परमिशन दे दी. इस पे तंग आते हुए ASG राजू ने स्टेट किया कि योर लॉर्डशिप्स मे लुक एट द नोट, आई डोंट माइंड बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फेयरनेस. हालांकि ये सुनकर तो सीनियर एडवोकेट सिंघवी अलग भड़क गए और पलट जवाब देते हुए कहा कि द वर्ड फेयरनेस कमिंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन दिस केस इज एन ऑक्सीमोरॉन. प्लीज डोंट लुक एट द नोट, आई विल आर्ग्यू ओरली. और जिसके साथ सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने फर्दर ऐड किया कि there are 16 sets of unrelied documents yet to be supplied. Inspection is yet to commence. There are lakhs of digital documents and multiple witnesses. और जिसके साथ अपने आर्ग्यूमेंट्स खत्म करते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने स्टेट किया कि I am also pressing for interim bail. This case of medical with his wife. She is actually like a vegetable. अब जो सीनियर एडवोकेट सिंघवी के सबमिशंस खत्म हुए हैं तो ASG SV राजू की बारी आती है जो हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे. Till then, keep yourself updated with Law Chakra.